हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अमरेश कुमार सिंह एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिक्स सब्जेक्ट की, जिसमें हम आज जो टॉपिक लेकर के आए हैं स्टूडेंट, वह टॉपिक है एनर्जी बैंड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन इट्स बेसिस। तो इस टॉपिक को हम आज एक्सप्लेन करेंगे और ये 12th फिजिक्स का टॉपिक है स्टूडेंट। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले एनर्जी बैंड की डेफिनीशन पढ़ेंगे कि एनर्जी बैंड की डेफिनीशन क्या होती है। आमतौर पे एनर्जी बैंड की डेफिनीशन एग्जाम में पूछी जाती है, तो निश्चित रूप से एनर्जी बैंड की इस डेफिनीशन को आप तैयार रखें। तो चलिए, क्या मैंने लिखा है, बहुत ही इजीली डेफिनीशन मैंने लिखा है यहाँ पे। बैंड ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ closely spaced energy level in a very small energy range is called energy band। ठीक है ना स्टूडेंट, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, एक बार दोहरा देते हैं फिर। बैंड ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल इन अ वेरी स्मॉल एनर्जी रेंज इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। इसको समझिए थोड़ा सा। कोई भी सॉलिड का कोई भी क्रिस्टल हम लेते हैं, वो क्रिस्टल डिफरेंट एटम से मिलकर के बना है। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर होता है। एटम जो कहा गया है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर होता है, इट विल बी डिविजिबल। ये जो है डिविजिबल होता है, लेकिन एटम में क्या क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है जो न्यूक्लियस में बाउंड होता है। इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ एटम में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। फर्स्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी, उनकी पोटेंशियल एनर्जी, उनकी टोटल एनर्जी कुछ ना कुछ सर्टेन होती है। इसी तरह सेकेंड ऑर्बिट के, थर्ड ऑर्बिट के, फोर्थ ऑर्बिट के होते होंगे। तो जो भी सॉलिड के जो भी एटम्स है, एक सॉलिड के किसी क्रिस्टल में बहुत सारे एटम होंगे। बहुत सारे एटम होंगे कि नहीं होंगे? अगर बहुत सारे एटम होंगे स्टूडेंट, तो उनके फर्स्ट एनर्जी लेवल को ले लीजिए, फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी को ले लीजिए, और जितने भी एटम्स हैं सभी एनर्जी के लेवल्स को क्लोजली बाउंड कर दीजिए, क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी रेंज में रख दीजिए। तो जो बैंड तैयार होता है, जो एनर्जी रेंज तैयार होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन इसी पे बेस्ड है। उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। बैंड ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल इन अ वेरी स्मॉल एनर्जी रेंज इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। क्लियर है स्टूडेंट? समझ में आ गया आपको? अब हम बात करते हैं, इट इज मेनली ऑफ 3 टाइप्स। ये जो है 3 टाइप्स का होता है मेनली। बैलेंस बैंड होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, और कंडक्शन बैंड होता है। बैलेंस बैंड क्या होता है? जैसे बैलेंसी जो ऑर्बिट कुछ ना कुछ होती होगी, या बैलेंसी जो है एनर्जी लेवल कुछ ना कुछ होती होगी, पता ही है ना। बैलेंसी एनर्जी लेवल को स्मॉल एनर्जी रेंज में रखने पे जो बैंड तैयार होता है, उसी को हम बैलेंस बैंड बोलेंगे। और कंडक्शन बैंड, जहाँ पे कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, जहां कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, वो कंडक्शन बैंड होगा। इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाए कि वो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाए, वो बैलेंस बैंड को क्रॉस कर जाए, बैलेंस बैंड को लीव कर जाए और कंडक्शन बैंड में चला जाए। उन एनर्जी लेवल्स को ना अगर स्मॉल एनर्जी रेंज में रख देंगे, जो बैंड बनेगा स्टूडेंट, उसी को हम कंडक्शन बैंड बोलेंगे। The energy gap between the conduction band and balance band is known as forbidden gap। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको नोट बनाना होगा तो आप एनर्जी बैंड की डेफिनेशन लिख दें आप। इट इज मेनली ऑफ 3 टाइप्स। जो बैलेंस बैंड हो गया, जो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, उनसे बनेंगे। कंडक्शन, जो कंडक्शन वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, उनसे बनेंगे। और फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होगा? कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का एनर्जी गैप होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। मेटल है फर्स्ट, इंसुलेटर है, और सेमीकंडक्टर है। चलिए मेटल के बारे में हम बात करते हैं स्टूडेंट। मेटल क्या होता है? मेटल के लिए हमने 3 से 4 पॉइंट लिखा है, यहाँ पे देख लीजिए। पहला पॉइंट लिखा है, दो सॉलिड विथ
through which electricity can pass easily are called metal. ऐसे सॉलिड जिससे इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास करती है उन्हें हम मेटल्स कहते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट? इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी पॉजिटिव एंड हाई। इसकी जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जो होती है वो पॉजिटिव होती है और हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है स्टूडेंट। ठीक है, इसकी रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी की जो आर्डर होती है 10⁻² से 10⁻8 ओम मीटर होती है। और इसके कंडक्टिविटी का जो आर्डर होता है स्टूडेंट 10⁻² से 10⁻8 साइमन ओम, साइमन जो ओम का इन्वर्स होता है साइमन मीटर इन्वर्स होता है। ये कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड यहाँ पे कोइंसाइड करता है। ये मैंने कंडक्शन बैंड बनाया स्टूडेंट, ये बैलेंस बैंड बनाया। और मेटल के लिए अगर ड्रॉ करने के लिए पूछे तो ये जो है कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड या एनर्जी बैंड के बेसिस पे मेटल को एक्सप्लेन करिए। ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है स्टूडेंट तो निश्चित रूप से ये फिगर आप दे देंगे और आपको जो यहाँ पे फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 होगा, ये बीच में एनर्जी गैप 0 हो जाएगा, इसे फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलेंगे। और यहाँ पे फॉर मेटल द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज 0, ये चीज़ होता है। अब चलिए बात करते हैं स्टूडेंट हम लोग इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर क्या होता है? दो सॉलिड थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास। ऐसे सॉलिड जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है इंसुलेटर कहलाता है ना। एग्जाम्पल आप बिल्कुल आसानी से जानते होंगे, प्लास्टिक है, वुड है ना, ये सब एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कॉपर है, सिल्वर है, ठीक है। तो सिल्वर जो होता है एक गुड मेटल की कैटेगरी में आता है। सिल्वर जो होता है एक बहुत ही अच्छे मेटल की कैटेगरी में आता है ना, बहुत ही अच्छे कंडक्टर की कैटेगरी में आता है स्टूडेंट। तो निश्चित रूप से सिल्वर का नाम याद रखे रहिए। इसके बाद कॉपर आता है, एल्युमिनियम आता है, इस तरह से बहुत सारे मेटल हैं, ठीक है, जिनको आपको याद रखना है। लेकिन सिल्वर को स्पेशली याद रखे रहिएगा, मैं मेटल की बात कर रहा था। इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है ना, तो इंसुलेटर में हो गया प्लास्टिक हो गया ना, वुड हो गया, इस तरह के। यहाँ पे इसके लिए जो यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होती है उसकी वैल्यू 0 होती है। रेजिस्टिविटी की वैल्यू 10⁻8 ओम मीटर के आर्डर की होती है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है। इसकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, 10⁻−8 साइमन मीटर इनवर्स होती है। और यहाँ पे कंडक्शन बैंड और एनर्जी बैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट इंसुलेटर के लिए। इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप नहीं करते, यानी जंप कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और यहाँ पे आसानी से जंप कर जाते हैं। इसीलिए कंडक्शन जो है मेटल में बहुत ही ईजिली हो जाता है, क्योंकि बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में आसानी से चले जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्टूडेंट हम बात करते हैं सेमी कंडक्टर की। सेमी कंडक्टर दो सॉलिड्स थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास पार्शियली आर नोन एज सेमी कंडक्टर। उन्हें जिसमें पार्शियली थोड़ा बहुत पास करती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर कहते हैं। इसकी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है निगेटिव होती है, हाई होती है। रेजिस्टिविटी की वैल्यू 10⁻5 से 10⁻0 ओम मीटर होती है और कंडक्टिविटी की वैल्यू 10⁻−5 से 10⁻0 साइमन मीटर इनवर्स होती है। इसको अगर हम एनर्जी बैंड के बेसिस पे एक्सप्लेन करना चाहें स्टूडेंट तो हम कहेंगे कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होता है। तो यहाँ पे मैंने एनर्जी बैंड के बेसिस पे मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को समझाने की कोशिश की आपको। यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की भी वैल्यू तीनों की बताने की कोशिश की स्टूडेंट। तो निश्चित रूप से ये आप जरूर तैयार रखे रहिए। एनर्जी बैंड के बेसिस पे इसका एक्सप्लेनेशन आप जाने रहिए। एनर्जी बैंड क्या होता है इसको आप जाने रहिए। एनर्जी बैंड कौन कौन से मेनली इंपॉर्टेंट होते हैं इनको आप जाने रहिए स्टूडेंट। यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका रात्रि शुभ हो, आपका फ्यूचर शुभ हो। आपको आपके फ्यूचर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।